नमस्कार। साल 2026 में इंडियन सिनेमा एक ऐसी जबरदस्त टक्कर देखने वाला है जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। दो बहुत बड़े सुपरस्टार्स, दो बड़ी बड़ी फिल्में और रिलीज की तारीख सिर्फ एक। चलिए इस पूरे महाक्लैश की कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। 19 मार्च 2026 ये तारीख, इसे कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी चर्चा अभी से हर तरफ हो रही है। और इस जंग के मैदान में उतर रहे हैं दो दिग्गज। एक तरफ हैं केजीएफ के सुपरस्टार यश अपनी फिल्म टॉक्सिक के साथ, तो दूसरी तरफ हैं रणवीर सिंह अपनी धुरंधर 2 लेकर। तो सवाल ये उठता है कि इस तारीख पर पहला हक आखिर था किसका? इस क्लैश की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और घटनाओं के क्रम को समझना होगा। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दिसंबर 2023 में, जब यश की टीम ने टॉक्सिक का ऐलान किया। फिर मार्च 2025 में, मतलब रिलीज से ठीक एक साल पहले, उन्होंने 19 मार्च 2026 की तारीख को लॉक कर दिया। सब कुछ बिल्कुल तय था, जब तक कि कई महीने बाद धुरंधर 2 की टीम ने भी अपनी रिलीज के लिए ठीक यही तारीख चुन ली। और बस यही वो दूसरी घोषणा थी, वो मोड़ था जिसने इस फेस्टिव रिलीज का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। और यहीं से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी जंग की नींव पड़ गई। धुरंधर 2 की टीम ने 5 अक्टूबर 2025 को ये ऐलान किया कि वो भी उसी दिन आ रहे हैं। मतलब ये एक सीधी चुनौती थी, एक ऐसे स्लॉट को चैलेंज किया गया जो पहले से ही बुक था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब दोनों फिल्मों का इतना कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो फिर कोई भी पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर ये क्लैश हो ही क्यों रहा है? क्योंकि बात सिर्फ बिजनेस या कंपटीशन की है ही नहीं। अगर इंडस्ट्री के अंदर के लोगों की माने तो ये टकराव उसूलों का है, आपसी सम्मान का है और काम करने के तरीकों का है। अब देखिए, बाहर से देखने पर ये दो बड़े स्टार्स के बीच एक ईगो क्लैश जैसा लग सकता है ना? या फिर एक सीधा साधा कारोबारी फैसला। लेकिन यश के करीबी सूत्रों का कहना है कि असली वजह कुछ और ही है। तो फिर सवाल ये है कि अगर मामला ईगो या कंपटीशन का नहीं है, तो यश का खेमा असल में किस बात को लेकर नाराज है? क्या है असली मुद्दा? और इसका जवाब काफी सिंपल है। यश के कैंप के मुताबिक असली मुद्दा तारीख का नहीं बल्कि तरीके का है। उनकी नाराजगी इस बात से है कि धुरंधर 2 की घोषणा करने से पहले एक फोन कॉल तक नहीं किया गया। एक सिंपल कर्टसी कॉल, जिसे इंडस्ट्री में एक बेसिक सी बात माना जाता है। और यहीं से ये लड़ाई सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये मुनाफे से ज्यादा उसूलों की जंग बन गई है। यानी प्रोफेशनल कर्टसी की कमी, यही इस क्लैश का सेंटर पॉइंट है। और ये जो उसूलों की लड़ाई है ना, ये असल में इंडियन सिनेमा के अंदर एक बड़े कल्चरल डिफरेंस की तरफ भी इशारा करती है। मतलब दो इंडस्ट्रीज और काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। सूत्रों का तो ये भी दावा है कि साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके में एक बड़ा फर्क है। कहते हैं कि साउथ में रिलीज डेट को लेकर आपस में बातचीत और कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि हिंदी इंडस्ट्री में अक्सर इस तालमेल की कमी महसूस की जाती है। तो जब बात उसूलों पर आ ही गई है, तो ये तो साफ है कि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। मतलब क्लैश तो अब तय है, लेकिन सवाल ये है कि यश अपनी जगह से क्यों नहीं हट रहे हैं? देखिए, यश के अपनी जगह पर टिके रहने की वजह भी बिल्कुल साफ है। पहली बात तो ये कि उन्हें अपनी फिल्म की क्षमता पर पूरा भरोसा है। उन्हें एक स्मार्ट बिजनेसमैन के तौर पर भी जाना जाता है। और शायद सबसे बढ़कर वो अपने उन लाखों फैंस से किया वादा नहीं तोड़ना चाहते, जो 2023 से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ अफवाहें जरूर थीं कि शायद ये टकराव टल जाएगा, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। यश पीछे नहीं हटेंगे। बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक और धुरंधर 2 की सीधी टक्कर होके रहेगी। तो अब आखिरी सवाल बस एक ही है, जब बॉक्स ऑफिस पर ये दो तूफान टकराएंगे, तो क्या एक दूसरे को डुबो देंगे या फिर दोनों मिलकर सिनेमा के लिए एक नई लहर पैदा करेंगे? इस महाक्लैश में असली विजेता कौन होगा, इसका फैसला तो अब वक्त ही करेगा।